Hello बच्चों, let's see the question. In the arrangement shown, a mass can be hung from a string with a linear mass density of 2 into 10 to the power minus 3 kilogram per meter. That passenger over a light pulley. The string is connected to a vibrator of frequency 700 Hz and the length of the string between the vibrator and the pulley is 1 meter. ठीक है, तो हमको एक वाइब्रेटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक पुली दी हुई है और जो स्ट्रिंग की लेंथ है हमको कितनी दी हुई है, 1 मीटर, और यहाँ पे मास m सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है इफ द स्टैंडिंग वेव्स आर ऑब्जर्व द लार्जेस्ट मास टू बी हंग। देखो, तो अगर स्टैंडिंग वेव हमको बनानी है तो कितना लार्जेस्ट मास उस पे यहाँ पे लटकाया जा सकता है, ये हमसे पूछा है। देखो, तो जितना मास हैंग करेंगे, हम जितना भी मास हैंग करेंगे वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन हो जाएगा। ठीक है, इफ मैक्सिमम, हमको क्या चाहिए, इफ मैक्सिमम मास इज रिक्वायर्ड, मैक्सिमम मास इज रिक्वायर्ड, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए हमारी यहाँ पे, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक, तो एट, देखो, एट मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल भी क्या हो जाएगी हमारी, फंडामेंटल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी विल भी क्या हो जाएगी हमारी, फंडामेंटल। ठीक है, तो फॉर फंडामेंटल मोड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, फॉर फंडामेंटल मोड इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, वो जो हम लिखते हैं वो इस तरह से वो जनरल इक्वेशन आती है। ठीक है, क्या आती है हमारी, जनरल इक्वेशन आती है। वो किस तरह से आएगी, एंड फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू पी बाई 2L, ठीक, अंडर रूट टी बाई म्यू आ जाती है। ये हमारा फ्रिक्वेंसी है, ये हमारा क्या है, ये पी की वैल्यू हमारे लिए कितनी है, देखो ये लूप्स है, नंबर ऑफ लूप्स है। ठीक है, और एल हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, टी हमारा टेंशन, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, या इसको हम क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी भी बोलते हैं। देखो, अगर हमको क्या चाहिए, फॉर मैक्सिमम मास टू बी हंग, पी शुड बी मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम वैल्यू ऑफ पी कितना है ना, लूप्स कितने होते हैं, कम से कम एक लूप तो होना ही चाहिए। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 700 हर्ट्ज। ठीक है, और 2L, एल की वैल्यू हमको दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, टेंशन हमको निकालना है। ठीक है, और हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो कैसे आएगा वो। ठीक, यहाँ हम वैल्यू रखते हैं, एन इक्वल्स टू पी अपॉन 2L अंडर रूट टी बाई म्यू आ जाएगा। एन की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ से 700 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 टी बाई म्यू की वैल्यू हमको दी हुई है 2 × 10⁻³ हमको दी हुई है। तो ये 1400 हो गया, इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई 2 × 10⁻³ इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 1400 इक्वल्स टू टी अपॉन 2 × 10⁻³ आएगा। ठीक, तो इसकी टी की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 1400 इंटू 14, हमारा -3 होगा, 1400 इंटू 2 × 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा यहाँ से 14 × 14 196 होगा, और ये 10⁻³ से 2 जीरो है, 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 3920 न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया, ये टेंशन निकल के आया है। लेकिन हमको क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाता है, mg होता है। ठीक है, जी की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं कितना, 9.8, तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, टी अपॉन जी हो जाएगा। ठीक है, टी हमारा आ रहा 3920 अपॉन इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9.8। तो ये जो हमारा निकल के आता है ये कितना आता है, 400 kg। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 400 kg। तो मैक्सिमम मास या एम मैक्स इज इक्वल्स टू 400 kg। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी, दैट इज इक्वल्स टू 400 kg। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।